नमस्कार साथियों, ये है मार्च 2023 की करंट अफेयर जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाली है। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। कौन सा देश भारत के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम लॉन्च करेगा? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम देश भारत के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम लॉन्च करने वाला है। शुरुआत करते हैं दूसरे प्रश्न के साथ। किस देश ने घोषणा की है कि वह सरकार द्वारा जारी सभी मोबाइल उपकरणों से टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा रहा है? भारत में पहले से टिकटॉक बैन हो चुका है यानी प्रतिबंधित हो चुका है। अब ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा कनाडा। कनाडा देश ने भी अपने देश में टिकटॉक पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। अब हमारा अगला प्रश्न नंबर 3 है। किस देश के राष्ट्रपति ने श्री अजय बंगा को विश्व बैंक का नेतृत्व बनाने के लिए नामित किया है? तो दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा अमेरिका। भारतीय मूल के जो अमेरिका में निवासी हैं श्री अजय बंगा, उनको विश्व बैंक का नेतृत्व सौंपा गया है अमेरिका सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य सरकार ने हाल ही में यानी कि फरवरी के लास्ट में मार्च के महीने में 3.01 लाख करोड़ का बजट पेश किया है? तो दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा गुजरात राज्य सरकार ने हाल ही में 3 लाख करोड़ रुपए का है जो वो बजट पेश किया है। इस समय वर्तमान में सभी जो विधानसभाएं हैं उनमें जो सरकार है वह बजट पेश कर रही है, जिसमें अगर हम गुजरात की बात करें तो उन्होंने 3.01 लाख करोड़ का बजट पेश किया है विधानसभा में। साथियों, ये जितने भी क्वेश्चन हैं आने वाले एग्ज़ाम में सबसे महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही नए नए क्वेश्चंस के लिए, जो क्वेश्चंस आपको डेली वीकली मिलने वाले हैं। तो अब हमारा पांचवा प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एस अब्दुल नज़ीर ने किस राज्य में राज्यपाल के पद के रूप में शपथ ली है? तो दिए गए ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सर्वोच्च न्यायालय के जो पूर्व न्यायाधीश एस अब्दुल नज़ीर रहे हैं, उन्हें आंध्र प्रदेश राज्य का राज्यपाल के रूप में चुना गया है और उन्होंने हाल ही में शपथ भी ग्रहण कर ली है। अपना अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को उड़ीसा के किस शहर में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जाजपुर। ये उड़ीसा का एक शहर है जहाँ पर बौद्ध स्तूप, भारत में अनेक जगह स्थानों पर बौद्ध स्तूप मिले हैं, जिनमें अभी हाल ही में पाया गया ये 1300 साल पुराना स्तूप है, जिसे उड़ीसा राज्य के जाजपुर शहर में ढूंढा या पाया गया है सर्वेक्षण टीम द्वारा। अब अगला करंट अफेयर है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और अकादमी पुरस्कार प्रदान किया है? दिए गए ऑप्शन में से आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। अब अपना अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा नई लाइनों और ग्राहक सुविधाओं पर कितने करोड़ रुपए खर्च करने वाला है? दिए गए ऑप्शन में से बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 32,000 करोड़ ये रुपए हैं जो रेलवे को दिए गए हैं कि वे अपनी नई लाइनें बिछाने और ग्राहकों को सुविधा देने के लिए खर्च करने वाले हैं। ये सरकार द्वारा आम बजट में पेश करके रेलवे लाइन को ये सुविधा दी गई है। अब अपना अगला प्रश्न है, विश्व शांति और समझ दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये वर्ल्ड पीस एंड इंटेलिजेंस डे है। इस दिवस को ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा और 23 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिवस को यानी कि 23 फरवरी को वर्ल्ड इंटेलिजेंस एंड पीस डे मनाया जाता है। अब अपना अगला प्रश्न आता है, यमुनोत्री मंदिर तक रोप वे बनाने के लिए किस राज्य ने एक समझौता ज्ञापन किया है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ साथियों, यमुनोत्री मंदिर है जहाँ उत्तराखंड में, वहाँ पर रोप वे यानी कि रस्सी का एक पुल बनने वाला है और इससे उत्तराखंड जो सरकार है उसने समझौता ज्ञापन किया है जिससे कि वो इस पुल को बनाया जाए। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, कौन सा राज्य पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका को बर्ड्स आई मिर्च यानी चिली का निर्यात करेगा? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। मिजोरम राज्य अब USA यानी कि अमेरिका के साथ अब एक मिर्च होती है ये बर्ड्स आई मिर्च, तो इस मसाले का अब निर्यात करने वाला है मिजोरम अमेरिका के साथ। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, डेंगू के प्रकोप के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल
घोषित किया, यानी कि इमरजेंसी ऑफ हेल्थ, हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? ये दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। पेरू देश में डेंगू का इतना प्रकोप हो गया है कि वहाँ पर हेल्थ इमरजेंसी घोषित करनी पड़ गई उस देश की सरकार को, यानी पेरू देश की सरकार को ये इमरजेंसी लगानी पड़ी है। अब हमारा अगला प्रश्न है, 8वीं रायसीना डायलॉग में किस देश के प्रधानमंत्री जियो जॉर्जिया मेलोनी मुख्य अतिथि होंगे? तो दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इटली। इटली देश के प्रधानमंत्री भारत में होने वाली 8वीं रायसीना डायलॉग्स में मुख्य अतिथि होंगे। साथियों, अगर आप भी कर रहे हैं यूपी पुलिस की भर्ती का इंतज़ार, तो आप हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, और अगर आपके पास कोई भी इससे संबंधित बड़ी जानकारी है तो आप हमें बताएं। लेकिन हमारे पास जो जानकारी होती है हम आपको शेयर करते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे साथ सदैव बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।